राधे राधे। जालौन जिले के एक गांव में बद्रीदास नाम के एक संत रहते थे। पहले जब ये साधु वेश नहीं धारण किए थे तो इनके एक लड़का था और पत्नी थी। ये दोनों इनको बहुत सेवा करते थे। इनको पता था दोनों को कि ये निश्चित ही संत बन जाएंगे, क्योंकि वैराग्यवान थे। घर में रहने पर भी बहुत वैराग्यवान थे। और तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामचरितमानस हाथ में रखते थे, रात दिन वही पढ़ते रहते थे। बड़े भावपूर्ण ढंग से पाठ करते थे, आंखों से आंसू झरझर गिरती थी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को और बच्चे को खूब समझाया कि देखो, मेरा जन्म भगवान की भक्ति के लिए हुआ है। मैं तुम लोगों का त्याग नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझ लो कि तुमसे थोड़ा दूर जा कर के भजन करना चाहता हूँ। बहुत समझा बुझा करके दोनों के लिए खूब संपत्ति छोड़ करके तब वो अयोध्या जी चले गए। और अयोध्या में तुलसी चौरा नाम की जो जगह है, जहाँ पर कि तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की थी, वही जगह है वो। बहुत ही दिव्य पवित्र जगह है, बहुत शक्ति है वहाँ। उसी जगह वो बैठ गए और रोजाना वो मास पारायण का पाठ करते थे। भोजन के नाम पर केवल गाय का दूध कच्चा, वो भी उबला हुआ नहीं, कच्चा दूध गाय का आधा किलो एक बार भगवान को भोग लगाकर पाते थे, और कुछ भी उनका भोजन नहीं था। इतना भाव ऊंचा था कि मास पारायण 1 वर्ष किया, और जिस दिन 1 वर्ष पूर्ण हुआ उसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनके सम्मुख प्रकट हो गए। अब ये बात कोई दूसरे युग की नहीं है। अभी समझ लीजिए आपके राम मंगल दास जी महाराज के सामने की है, अर्थात 100 वर्ष के आसपास की बात है। तो तुलसीदास जी उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे इस मानस पाठ से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहा हूँ, तुम्हारे दिव्य चक्षु अभी खुल जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बद्रीदास जी के सिर पर अपना हाथ रखा और उनके दिव्य नेत्र खुल गए। उनको सब देवी देवता भगवान सबका दर्शन होने लगा। संसार के सत्य का ज्ञान हो गया एक क्षण में, और मिथ्यात्व का भी स्पष्ट रूप से उनको भास होने लगा। फिर तुलसीदास जी ने उनसे ये भी कहा कि तुम अपने भक्तों को बताना कि मानस का पाठ उतनी देर ही करना चाहिए जितनी देर मन लगे। बहुत ज़्यादा पाठ नहीं करना चाहिए, जितनी देर मन लगे उतनी देर पाठ करते जाना चाहिए। और उतनी देर पाठ करने से राम जी की भी कृपा होगी, और इस भाव ऊंचा होगा तो मैं भी, अर्थात तुलसीदास जी अपने के लिए बोले कि मैं भी उस जीव के ऊपर कृपा करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा हो गई। साल भर पाठ करने से साधु वेश उन्होंने धारण ही कर लिया था। फिर अयोध्या जी को प्रणाम करके वो यमुना के किनारे जालौन में ही आकर के रहने लगे, और उन्होंने बहुत संतों भक्तों को दीक्षा भी दी और सबसे मानस पाठ की साधना करवाते थे। वो कहते थे, रामचरितमानस से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बस मन लगाकर पाठ करना, और जितनी देर मन लगता उतनी देर पाठ करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुझे यही बताया है और इसी से सबको लाभ प्राप्त हुआ है। पूरे जीवन उन्होंने मानस पाठ करवाया और अनेकों भक्तों को उन्होंने मानस पाठ के द्वारा भक्ति प्रदान किया। बाद में उन्होंने कहा, यमुना जी के किनारे जो पीपल का पेड़ है, मैं वहीं शरीर छोड़ूंगा और वहीं मेरी समाधि बनाना, और 12 वर्ष बाद यमुना मैया बढ़ेंगी, समाधि को काट कर ले जाएंगी। जैसा बद्रीदास जी ने बताया था वैसा ही हुआ। पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने
शरीर त्याग किया, वहीं समाधि बनाई गई। और 12 वर्ष के बाद यमुना जी में इतनी बाढ़ आई कि वो समाधि को काट करके अपने जल में ले गई। इन्हीं बद्रीदास जी के शिष्य हुए जगन्नाथ दास जी महाराज। ये जगन्नाथ दास जी महाराज बद्रीदास के शिष्य तो थे, लेकिन विरक्त नहीं हो पाए थे। कारण ये था कि इनकी पत्नी बीमार रहती थी। तो इनके गुरुदेव ने कहा कि बेटा, पत्नी की सेवा करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अभी वैराग्य दीक्षा नहीं लेना, आगे समय आएगा तब तुम्हारी वैराग्य दीक्षा होगी, और वो मेरे द्वारा नहीं होगी, तुमको गोस्वामी तुलसीदास जी बताएंगे, जो तुम्हारे गुरु बनेंगे वैराग्य के, उनके विषय में। और तब तुम्हारी जब विरक्त दीक्षा होगी तब तुमको निश्चित ही ज्ञान प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी। मार्ग बद्रीदास जी से मिल ही गया था, मानस पाठ भाव से करने लगे थे। पत्नी की सेवा कर रहे थे क्योंकि बहुत ही बीमार थी वो। इतना ज़्यादा बीमार रहती थी कि उन्होंने एक दिन भगवान से कहा कि प्रभु, या तो इनको ठीक कर लीजिए, और नहीं तो फिर मुझे फुर्सत दीजिए इनसे, जिससे मैं वैराग्य दीक्षा ले सकूं। पत्नी का प्रारब्ध पूर्ण हो चुका था, उसका शरीर छूट गया, किंतु उसके पहले बद्रीदास जी महाराज जा चुके थे। तो जगन्नाथ जी दास जी को मन में वैराग्य तो पहले से ही था, और पत्नी के निधन होने के बाद फिर एक घर में नहीं रुके। इन्होंने अधिकांश संपत्ति तो बांट दिया, अपने लिए कुछ बचा के रखा, और अखंड पाठ शुरू कर दिया। जब बहुत ज़्यादा मन हटता था तभी पाठ बंद करते थे, नहीं तो पाठ करते ही रहते थे रामायण का। फिर इनको स्वप्न में तुलसीदास जी का दर्शन हुआ, और तुलसीदास जी ने कहा कि वैसे तो तुम्हारे गुरु बद्रीदास थे, लेकिन अवैराग्य दीक्षा के लिए तुमको गुरु की आवश्यकता है, इसलिए तुम अब अयोध्या जी चले जाओ। और अयोध्या जी में एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका राम नाम सिद्ध है, और वो ऊर्ध्ववीर्य के हैं, अर्थात ऊर्ध्वरेता संत हैं, और बेणी माधवदास उनका नाम है। तो वो केवल लिंगोटी लगाते हैं, लिंगोटी के अलावा और कपड़ा नहीं पहनते वो, और उनके सम्मुख राम जानकी की झांकी हमेशा रहती है। जाड़े में भी उनको पसीना निकलता रहता है। वो तपसी जी के छावनी के निकट में रामघाट के पास में रहते हैं। वो परमहंस बेणी माधवदास जी तुमको प्राप्त हो जाएंगे, और उन्हीं के चरणों में अपने को शरणागत कर देना, उन्हीं से तुम्हारी दीक्षा होगी। और जब उनसे दीक्षा प्राप्त कर लोगे, विरक्त संत बन जाओगे, तो तुमको संपूर्ण ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो स्वप्न में बताया था, उस बात को मान करके जगन्नाथ दास जी जालौन से चल पड़े और अयोध्या जी पहुंच गए। अयोध्या जी में उन्होंने पूछना प्रारंभ किया, बेणी माधवदास जी के विषय में लोगों ने बता दिया, और वो रास्ते में ही मिल गए। उन्होंने पहचान भी लिया, साष्टांग प्रणाम किया, और जब अपना आसन रख करके वो सरजू में स्नान करके उनके चरणों में बैठे, तो झरझर आंसू प्रारंभ हो गए, और उनका प्रेम देख करके बेणी माधवदास जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, मस्त हो गए प्रेम में गुरु जी महाराज भी। और फिर उनको ध्यान बताया, जब पाठ की विधि बताया, विदीक्षा का मंत्र दिया, वेश दिया, और वो एक जगह बतलाए कि तुम यहाँ पर पाठ करो मानस का, जो तुम्हारे पहले गुरु जी बताए हैं। अब जो मैं वैराग्य की दीक्षा का मंत्र दे रहा हूँ, इसका जप करते रहना, तुमको निश्चित ही सीताराम जी का दर्शन होगा, और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। फिर तो वो अपने गुरु के चरणों में ही रहने लगे, और गुरु कृपा से, भगवत कृपा से सब कुछ उपलब्ध हुआ।
जीवन का अभीष्ट प्राप्त हुआ, भगवत दर्शन हुआ, भगवत भक्ति मिली, वैराग्य मिला, ज्ञान मिला और एकदम झुक गए, इतने विनम्र हो गए, इतने सरल हो गए कि आंखें उनकी झुकी रहती थीं, आंखों से प्रेम के आंसू गिरते रहते थे। गुरुजी जहाँ जाते थे उन्हीं के पास वो रहते थे और बाहर कहीं जाते थे तब भी महाराज जी उनको अपने साथ लेकर के जाते थे। गुरुदेव के साथ जगन्नाथ दास जी ने यात्राएं भी की। एक बार वो गुरुदेव के साथ ही ऋषिकेश गए और हरिद्वार में 1 महीने का राशन का सामान खरीदा गया। उस समय ऋषिकेश में बाजार आज नहीं होते थे, हरिद्वार में ही बाजार होती थी। तो वहाँ से सामान 1 महीने का खरीद करके लेकर के गए और साथ में 14 संत लोग थे। ऋषिकेश में रहने लगे। 14 संत तो साथ में थे, एक कनस्तर केवल सामान था। अब आप समझिए कनस्तर का मतलब हो गया कि 10-12 किलो और राशन रहा होगा कुल। 14 संत साथ में और ऋषिकेश में भी बहुत से साधु आ गए, सबका भोजन बनने लगा। 1 महीना तक भोजन बना, लगभग 100 से ज़्यादा संतों का रोजाना बनता था, उसी कनस्तर के आटा से बन जाता था। और जब 1 महीना बीत गया, चलने वापस आने का समय हुआ, तब भी कनस्तर ज्यों का त्यों भरा हुआ। तो जगन्नाथ दास जी महाराज ने कहा, गुरुदेव ये तो बिल्कुल ही खाली नहीं हो रहा है। तो बोले कि क्या खाली करना चाहते? बोले महाराज अब तो वापस चलना है अपने को अयोध्या जी, तो खाली तो करना पड़ेगा। बोले खाली करना है तो इसको कनस्तर को जमीन पर उलट दो, तभी ये खाली होगा। तो उन्होंने उलट दिया, तब वो उसी दिन खाली हो गया। तो जगन्नाथ दास जी महाराज ने अपने गुरुदेव से पूछा कि महाराज जी ये तो आप महान सिद्ध पुरुष हैं, आपके हाथ से चमत्कार हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गरीब लोगों के पास जो धन की कमी है, खाने की कमी है, ऐसे लोग अपने राशन में बरकत कैसे करें? जिनके पास पैसा नहीं है, खान पान का इंतजाम नहीं, खेत बाड़ी नहीं, वो ऐसे ही उनको सुविधा मिल जाए, भोजन की सुविधा थोड़ा रहे, वो बहुत दिन चले, ऐसी कोई युक्ति बता दीजिए। तो गुरुदेव हंसने लगे। बेणी माधव दास जी बोले, जगन्नाथ दास तुमने अच्छी बात पूछी है, अब मैं तुमको बता रहा हूँ। यदि कोई भक्ति भाव के साथ राशन को किसी एक पात्र में रखे और रखते समय अन्नपूर्णा माता और लक्ष्मी माता की जय बोल दे और शाम को 4-5 मिनट तक दिया जलाए, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी माता का नाम लेकर के दिया जलाए, वहाँ रखे जहाँ पर राशन रखा है। और दिया जलाने का जो तेल हो, तिल का तेल हो, अशुद्ध तेल नहीं हो, दीपक या तो मिट्टी का हो या तांबे का हो, और शाम को जलाए 5 मिनट और सुबह प्रणाम करके फिर दाहिने हाथ से राशन निकाले तो गरीब आदमी का भी राशन इसी तरह से बढ़ जाता है। अर्थात थोड़ा राशन होगा, ज़्यादा दिन चलेगा। ये गरीबों के लिए महाराज जी ने एक बहुत सरल सुंदर से उपाय बताया कि इसमें लक्ष्मी जी अन्नपूर्णा जी का चमत्कार हो जाता है। तो थोड़े पैसे में, थोड़े राशन में खर्च हो चलता रहता है। उन्होंने कहा ये संतों की युक्ति है, इसमें भगवान की कृपा रहती है। और यदि कोई वैराग्यवान संत भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है तो उसके भंडार का अंत नहीं होता, अपने आप भगवान भरे रहते हैं। और भक्तों, सिद्धों की तो बात बहुत बड़ी है। भगवान इतने कृपालु हैं कि जो सिद्ध नहीं साधक ही हैं, अथवा यूँ कह लीजिए कि वेश मात्र ही धारण किए हैं, जो जैसा कुछ बनता वैसा ही भजन करते हैं, भरोसा भगवान का करते हैं। यदि भगवान पर भरोसा करते हैं तो निश्चित ही उनके यहाँ कोई कमी नहीं आती, ठाकुर जी सब पूरा करते हैं। योगक्षेम वहाँ में हम जो गीता जी के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा वो चरितार्थ करके दिखाते हैं। इन संतों ने, ये बद्रीदास जी महाराज, उनके शिष्य जगन्नाथ दास जी, उनके गुरु वेणी माधव दास जी, वैराग्य वाले गुरु, इन महात्माओं ने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को
ये सिखलाया, करके दिखाया कि भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करो। जैसे जैसे कृपा का दर्शन करोगे, अपना भरोसा बढ़ाओगे, विश्वास बढ़ाओगे, वैसे वैसे प्रभु की कृपा का चमत्कार तुमको दिखलाई पड़ता जाएगा और जीवन भगवान के लिए समर्पित हो जाएगा। भगवान के लिए जीवन का समर्पित होना आवश्यक होता है। समर्पण जितना सच्चा होगा उतना ही भक्ति की वृद्धि होती जाएगी, ज्ञान का विकास होगा, वैराग्य टिकाऊ होगा और इसी जीवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री राधे राधे।